हेलो तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। जो महात्मा गांधी का आज पूरा जीवन परिचय देखेंगे हिंदी में। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें सीखते हैं। कहता है जी, महात्मा गांधी का जन्म हम सबसे पहले देखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सब देख लेते हैं। तो कहता है महात्मा गांधी का जन्म दिया गया है। महात्मा गांधी का पूरा नाम, अगर आपसे कोई पूछे महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी इसका पूरा नाम है। फिर कहते हैं जी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के वर्तमान गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। कब हुआ था जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था। तो भारत के यानी इसका जन्म जो हुआ था, इसका हुआ था जन्म गुजरात के पोरबंदर स्थान पर। तो यही था कुछ बेसिक। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है जी, उनके पिता का यानी उसका जो पिता है ना, महात्मा गांधी का जो पिता है, क्या है महात्मा गांधी का पिता। तो कहते हैं उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। उसका पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी, और उत्तम चंद गांधी भी कहते हैं। तो इसका पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी। और माता का नाम पुतली बाई था, यानी पुतली बाई थी। तो उसका माता जो थी ना महात्मा गांधी, किसका, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था। क्या था, पुतली बाई। फिर कहते हैं करमचंद की चौथी पत्नी थी। यानी कि क्या थी, तो करमचंद की ये चौथी पत्नी थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ इसका, यानी महात्मा गांधी का हम जीवन परिचय देख रहे हैं। फिर कहता है जी, उनकी माता भक्ति करने वाली, धार्मिक और अच्छे विचारों वाली महिला थी। क्या थी, तो महात्मा गांधी, हमारे महात्मा गांधी जो है उनकी यानी माता भक्ति करने वाली, धार्मिक और अच्छे विचारों वाली महिला थी। तो चलिए आगे देखते हैं। जिसका प्रभाव महात्मा गांधी पर भी पड़ा, यानी कि वो भक्ति करने वाली और अच्छे विचारों वाली जो महिला थी, उसका प्रभाव महात्मा गांधी पर पड़ा। महात्मा गांधी उसी की बेटा है। तो फिर है, महात्मा गांधी जी के पिता ब्रिटिश राज में पोरबंदर के दीवान थे। क्या थे, दीवान थे। तो चलिए आगे देखते हैं। जीवन परिचय हमने देख लिया इसका, यानी महात्मा गांधी से अगर आपसे सवाल पूछता है जी, क्या पूछता है, महात्मा गांधी के अगर आपसे सवाल पूछता है, जैसे पूछ लिया जी कि जन्म उसका कब हुआ, उसका जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और इसका यानी कि अगर बोले जन्म स्थल क्या है, यानी महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है, तो हुआ है जी गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के कहाँ पे, गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के कहाँ पे, गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ है। किसका, तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ है गुजरात के पोरबंदर जिले में। कहाँ पे हुआ है, गुजरात के पोरबंदर जिले में महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। तो चलिए ये सब देख लिए। और सवाल आपसे कर सकता है महात्मा गांधी की माता का नाम, किसका, तो माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है पुतली बाई। क्या है नाम, तो माता का जो नाम है वह है पुतली, क्या है, पुतली बाई। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या, तो भाई पुतली बाई। क्या बोलेंगे हम, पुतली बाई। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ। कहता है जी, मोहनदास करमचंद गांधी, क्या दिया है, मोहनदास करमचंद गांधी जी का विवाह, यानी कि उसके विवाह के बारे में यहाँ पर दिया गया है, कब हुआ विवाह आदि। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं महात्मा गांधी जी का विवाह बचपन में ही हो गया था। यानी पहले क्या हुआ होता था, तो पहले विवाह जो होता था ना, वो पहले बचपन में ही कर दिया जाता था। कब कर दिया जाता था, तो बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। तो वही कहता है जी, महात्मा गांधी जी का विवाह बचपन में ही हो गया था। उनका विवाह सन 1883 में, कितने में, 1883 में हुआ।
जब उनकी आयु 13 साल थी। यानी अगर बात करें महात्मा गांधी का शादी कब किया गया, तो महात्मा गांधी का यानी शादी जो कराया गया वह कराया गया बचपन में। कब कराया गया? बचपन में। जब यानी महात्मा गांधी जो थे, जब महात्मा गांधी की उम्र हो रही थी कितनी, तो हो रही थी 13 साल। यानी जब महात्मा गांधी की उम्र 13 साल था तब ही शादी कराया गया। तो यानी 13 साल की उम्र में, यानी हम बोल सकते हैं बचपन में ही शादी करा दिया गया। कब? बचपन में मिस्टेक हो गया है बचपन, तो यानी बचपन में ही शादी करा दिया गया था। तो चलिए देखते हैं आगे। जिनकी आयु क्या कहा गया है, तो जिनकी आयु 14 साल थी। 14 कितना साल थी, तो 14 साल थी। कस्तूरबा एक अनपढ़ लड़की थी। यानी महात्मा गांधी की पत्नी की नाम क्या है, तो पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। क्या है? कस्तूरबा गांधी। तो बोला गया कस्तूरबा एक अनपढ़ लड़की थी। कस्तूरबा गांधी जो है वह क्या थी, यानी कि अनपढ़ मतलब पढ़ी लिखी हुई औरत नहीं थी, यानी पढ़ी लिखी हुई लड़की नहीं थी। तो भाई जब उसकी शादी महात्मा गांधी जी से हुई, लेकिन बाद में उन्हें गांधी जी ने पढ़ना और लिखना सिखाया। यानी कि महात्मा गांधी से जब उसकी क्या हुई, उसकी शादी हो गई, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने यानी कि कस्तूरबा गांधी को पढ़ना लिखना सिखाई। क्या सिखाई? तो यानी कि पढ़ना लिखना सिखाई। तो ये बात अलग है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पढ़ना लिखना क्या क्या, तो यानी महात्मा गांधी जी ने ही सिखाया उसको, किसको? कस्तूरबा गांधी को पढ़ना लिखाना। फिर कहते हैं जी महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी की संतान है। यानी महात्मा गांधी को कितने पुत्र हैं, कितने संतान हैं, टोटल देखेंगे। कहता है जी जब गांधी जी की आयु 15 साल की थी। गांधी जी की आयु कितनी, तो गांधी जी की आयु जब 15 साल की थी। कितने साल की? 15 साल की बोले तो तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। यानी महात्मा गांधी का पिता का मृत्यु कब हुई, तो जब महात्मा गांधी का उम्र कितना था? 15 साल। तब उसके पिता गुजर गए, यही बोला गया है। फिर कहता है इसी साल गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया। यानी इसी साल जो है ना, जब जिस साल जो महात्मा गांधी के पिता गुजर गए, उसी साल महात्मा गांधी का पहली संतान ने जन्म लिया। इनकी कुल 4 संतान हुई। यानी महात्मा गांधी के कुल कितने संतान है, तो महात्मा गांधी के कुल 4 संतान है। कितने संतान? 4 संतान है। कहता है जी पुत्र थे, यानी हुए संतान हुए जो चारों पुत्र थे। अगर आपसे कोई पूछे महात्मा गांधी को कितने संतान है, तो महात्मा गांधी को 4 संतान है। कितने संतान? महात्मा गांधी को 4 संतान है, जो कि चारों पुत्र ही है। क्या है? तो चारों पुत्र ही है। महात्मा गांधी को 4 संतान, चारों पुत्र ही है। तो वही आगे देखते हैं जी, कहा गया है 4 संतान हुई जो चारों पुत्र थे। क्या थे? चारों पुत्र थे। जिनका जन्म इस प्रकार से हुआ हरिलाल गांधी 1888 में। यानी बड़ा बेटा जो है उसका नाम क्या है? हरिलाल। क्या है? बड़े बेटे का नाम है हरिलाल। तो हरिलाल का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 1888 में जन्मे। क्या हुए? जन्मे। मनीलाल गांधी, क्या है? मनीलाल गांधी 1892 ईस्वी में। रामदास गांधी 1897 ईस्वी में। और देवदास गांधी 1900 में जन्मे। कब जन्मे? तो 1900 में जन्मे। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कब किसका जन्म हुआ। महात्मा गांधी के कितने पुत्र? 4 पुत्र। चारों के जन्म कब हुए, कितने ईस्वी में हुए, इसके अंदर दिया गया है, आप देख लीजिए डिटेल से। तो चलिए अब आगे देखते हैं जी। कहता है महात्मा गांधी जी की शिक्षा। यानी यहाँ पर हम देखेंगे महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में, वो कहाँ कहाँ गए शिक्षा करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। पहला जी, गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट से ही पहले पोरबंदर से शिक्षा की शुरुआत की, लेकिन उनके पिता की बदली पोरबंदर
से राजकोट हो गई। कहा है जी, गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की, तो पोरबंदर और राजकोट से पहले पोरबंदर से शिक्षा की शुरुआत की। यानी पहले पढ़ाई कहाँ से शुरू की, तो पढ़ाई पहले जो शुरू किए हमारे महात्मा गांधी ने, तो वो किए यानी कि पोरबंदर और राजकोट से। फिर क्या हुआ, तो कि फिर कहते हैं पोरबंदर से शिक्षा शुरुआत की, लेकिन उनके पिता की बदली क्या, उनके पिता की बदली पोरबंदर से राजकोट हो गई। यानी कहाँ हो गई, तो उनके पिता कहाँ रहते थे, उनके पिता पहले रहते थे यानी पोरबंदर में, उनकी बदली जो हुई पोरबंदर से राजकोट हो गई, जिस वजह से वह बाकी की पढ़ाई राजकोट से करने चले गए। राजकोट से मैट्रिक पास करने के बाद यानी कि राजकोट में जो है ना महात्मा गांधी ने यानी मैट्रिक यानी कक्षा 10 का एग्ज़ाम दिया। किसका, कक्षा 10 का एग्ज़ाम यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो राजकोट से करने चले गए। राजकोट से मैट्रिक पास करने के बाद यानी राजकोट में क्या किए, राजकोट में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए। फिर कहता है राजकोट में मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में अपनी शिक्षा को जारी किया, लेकिन यहाँ उनका मन ना लगा। यानी कि जो है महात्मा गांधी ने यानी मैट्रिक करने के बाद वह श्यामल दास कॉलेज में अपनी शिक्षा को जारी किया, लेकिन यहाँ उनका मन ना लगा। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी का क्या ना लगा, तो लेकिन यहाँ महात्मा गांधी का मन ना लगा, फिर कहीं और चले गए यानी कि पढ़ाई करने के लिए। फिर कहता है वो वापिस पोरबंदर लौट आए। यानी महात्मा गांधी को जो है ना मन ना लगा, कहाँ पे मन ना लगा, तो श्यामल दास कॉलेज में जब उसको मन ना लगा तो वह वापिस पोरबंदर आ गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कहाँ पे आए, पोरबंदर आए शिक्षा ग्रहण के लिए। तो फिर कहता है पोरबंदर आए। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके करीबी मावजी दवे जोशी जी की सलाह से वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने का मन बनाया, लेकिन इस बात के लिए गांधी जी की मां ने उन्हें अनुमति देने से मना कर दिया। यानी क्या कर दिया, तो उन्हें यानी महात्मा गांधी को जो है उनकी माता ने अनुमति नहीं दी वकालत की पढ़ाई करने के लिए। वह कहाँ जाना चाहता था, तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड जाना चाहता था, लेकिन उनकी माँ ने क्या नहीं दी, लेकिन उनकी माँ ने अनुमति नहीं दी जाने के लिए कि वहाँ नहीं जाओ पढ़ाई करने के लिए। तो फिर आगे देखते हैं जी, यानी कि मना कर दिया तो फिर क्या हुआ आगे देख लेते हैं। कहता है जी फिर भी गांधी जी ने अपनी माँ को समझाया। यानी क्या क्या, तो आप भी अपने माँ को अक्सर समझाया करते होंगे, अगर आपको किसी चीज़ में भी मना करते होगी तो यानी कि अपनी माँ को समझाया और वादा किया कि वह उनके दिए गए संस्कारों के साथ रहेगा। यानी जो महात्मा गांधी को संस्कार दी थी उसकी माँ ने उसके संस्कारों के साथ रहेगा, जिससे उसकी माता मान क्या की, तो मान गई। इसके बाद गांधी जी इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए और अपनी वकालत की पढ़ाई की शुरुआत कर दी। यानी कि इंग्लैंड जाकर वह अपनी वकालत की पढ़ाई क्या कर दी, वकालत की पढ़ाई शुरुआत कर दी। यहाँ उन्हें कई बार अपने रहन सहन और शाकाहारी भोजन खाने की वजह लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। क्या होना पड़ा, तो यानी कि इंग्लैंड जब गए तो वह शाकाहारी भोजन खाने की वजह से
यानी शाकाहारी भोजन करते थे। यानी महात्मा गांधी क्या थे, तो शाकाहारी थे। शाकाहारी भोजन खाने की वजह से क्या हुआ, शाकाहारी भोजन खाने की वजह से लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन वह अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों को कभी ना भूले। यानी जो महात्मा गांधी को उसकी माता ने संस्कार दी थी, क्या दी थी, उसकी माता ने उसको क्या दी थी, तो संस्कार जो दी थी, संस्कारों को वो ना भूले। अपनी पढ़ाई में लगे रहे। अपनी क्या किए, तो अपनी पढ़ाई में वे लगे रहे। आखिर 3 साल बाद 1891 में वो अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आए। यानी इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए गया था, किस चीज़ का, तो वकालत का पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे महात्मा गांधी। तो 3 साल तक इंग्लैंड में पढ़ाई किए। 3 साल तक इंग्लैंड में पढ़ाई किए। बस पढ़ाई जब पूरा हुआ वकालत की, तो वो क्या हुए, वो इंग्लैंड यानी भारत लौट आए। यानी इंडिया, वो क्या हुए, इंडिया लौट आए महात्मा गांधी। तो फिर यानी कि ये हो गया उसका शिक्षा का। फिर कहते हैं महात्मा गांधी की माँ का देहांत। यानी कि उधर शिक्षा तो हमने देख लिया भाई। मैट्रिक किया उसने पोरबंदर में। मैट्रिक कहाँ किया, तो मैट्रिक उन्होंने किया पोरबंदर में। फिर उसके बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए चला गया। वकालत की पढ़ाई करने के लिए चला गया कहाँ, तो चला गया भाई इंग्लैंड। इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया वकालत की पढ़ाई करने के लिए। वकालत की पढ़ाई करने में उसको 3 वर्ष का टाइम लगा। कितने वर्ष की, 3 वर्ष पढ़ाई करके वह फिर वापिस लौट गया। कहाँ, तो लौट गया अपने देश भारत आ गया। यानी कि कब आया, तो 1991 में अपना यानी कि वकालत की पढ़ाई समाप्त करके, यानी कि पूरा करके इंडिया लौटे 1991 ईस्वी में। तो चलिए इसके बाद देखते हैं यानी शिक्षा कहाँ ग्रहण करने गए वो देख लिए। फिर कहते हैं जी कहते हैं महात्मा गांधी की माँ का देहांत। यानी महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का माँ का यानी मृत्यु कब हुआ, वही देखेंगे। तो जब महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे, तो उन्हें अपने माता के देहांत की खबर मिली। यानी जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई कर लौटे, तो यानी कि महात्मा गांधी की माँ की क्या हुए, देहांत, यानी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। फिर कहते हैं खबर मिली, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। यानी अगर उसकी माँ जो गुजर गई, तो उसे बहुत दुख हुआ। इसके बाद गांधी जी ने मुंबई जाकर, यानी माँ का जो यानी कि देहांत हुआ, यानी मृत्यु हो गई, तो यानी कि तो क्या किया, तो मुंबई जाकर वकालत का अभ्यास करने के बारे में सोचा। यानी माँ का उसकी माँ का जो मृत्यु, उनके माँ का मृत्यु जब हुआ, वो यानी कि संस्कार सब जो करना था वो कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, तो मुंबई जाकर वकालत का अभ्यास करने के बारे में सोचा। मुंबई जाकर वकालत की पढ़ाई कर लिए, तो वकालत का अभ्यास करने भी जाना, अभ्यास करना ज़रूरी है, तो वकालत का अभ्यास करने के बारे में सोचा। वहाँ चले गए, लेकिन कुछ ही वक्त में वहाँ से भी लौट कर राजकोट वापस आ गया। कहाँ आ गए, तो यानी कि मुंबई गए वकालत की, यानी कि जो उन्होंने पढ़ाई की थी, तो वकालत की जो यानी पढ़ाई की, तो वहाँ अभ्यास करने मुंबई गए, लेकिन वहाँ चले गए, पर उसे कुछ ही वक्त में लौट के यानी कहाँ आ गया, तो लौटकर राजकोट वापस आ गए। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। कहता है जी वापस लौट के आने के बाद, यानी कि क्या हुए, तो वापस लौट आने के बाद उन्होंने लोगों की अर्जियां लिखने का कार्य शुरू किया। तो लोगों की अर्जियां लिखने की कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद किसी वजह से उनका यह काम भी बंद हो गया। यानी कि मुंबई वकालत की अभ्यास करने गया, फिर वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से लौट कर आ गए राजकोट वापस। तो राजकोट में आकर क्या राजकोट में अर्जियां लिखने की काम करने लगे। किसकी, अर्जियां लिखने का कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद किसी वजह से उनका यह काम भी बंद हो गया। यह काम भी क्या हुआ, यह काम भी बहुत यानी बंद हो गया, बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक गुजरा, फिर भी यह काम भी बंद हो गया। फिर कहते हैं महात्मा गांधी का
महात्मा गांधी का अफ्रीका जाना, यानी ये काम जो बंद हुए तो महात्मा गांधी कहाँ चले गए? महात्मा गांधी चले गए अफ्रीका। कहाँ चले गए? महात्मा गांधी अफ्रीका। तो फिर कहते हैं 1883 में गांधी जी अफ्रीका के लिए चल दिए, यानी 1883 में क्या हुआ? तो यानी अफ्रीका के लिए चल दिए। अफ्रीका की इस यात्रा से उनको बहुत कुछ नया अनुभव करने को मिला, यानी बहुत कुछ नया अनुभव करने को मिला महात्मा गांधी को, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। क्या क्या? तो मोड़ दिया, यानी एक नई दिशा की ओर उसका यानी जीवन को मोड़ दिया। और अफ्रीका में रहते हुए ही उन्हें भारतीयों के साथ होते भेदभाव के बारे में पता चला। जैसे एक बार वे गाड़ी से कहीं जा रहे थे, लेकिन उनके पास प्रथम श्रेणी की टिकट होने के बाद भी एक व्यक्ति ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिए, यानी कि रेलगाड़ी से महात्मा गांधी जा रहे थे तो उसको यानी धक्का मार के क्या किए? तो बाहर कर दिए। तो यानी ये था कुछ। तो फिर यानी कि आगे देखते हैं, धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। फिर कहता है जी, ऐसी और भी कई घटनाएं उनके साथ वहाँ पर घटित हुई, यानी अफ्रीका में जो है ना इसके साथ उतना बढ़िया से यानी भेदभाव नहीं किया जाता, यानी कि हम बोले थे इसके साथ बहुत यानी अन्याय किया जा रहा था। तो वहाँ पर घटित हुई, जिससे उनके दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी अगर आपके साथ भी कोई वैसा व्यवहार करेगा तो आपके भी दिल पर यानी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो फिर कहते हैं उन्होंने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए, यानी महात्मा गांधी के जो साथ हुए भेदभाव, उस भेदभाव को खत्म करने के बारे में सोचा, जिसके लिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुन आंदोलन शुरू किया। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या किया? तो यानी इसके महात्मा गांधी के साथ जो भेदभाव हुए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए किसको? तो भेदभाव को खत्म करने के बारे में सोचा, जिसके लिए उन्हें अहिंसा का रास्ता चुनना पड़ा। यानी क्या किए? तो अहिंसा का रास्ता चुन आंदोलन शुरू किया। क्या किए? तो अहिंसा का रास्ता चुन आंदोलन शुरू किए। फिर आगे देखते हैं। फिर कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष, यानी दक्षिण अफ्रीका में क्या किया? संघर्ष किए। फिर कहते हैं जी, पहले संघर्ष में उन्होंने सरकार को अपनी समस्याओं पर याचिकाएं भेजी, यानी कि उसके पास जो यानी कि समस्या थी उसकी याचिकाएं बनाई और सरकार के पास भेजी। फिर भारतीयों को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नोटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया, यानी भारतीयों को यानी इकट्ठा यानी एकजुट करने के लिए नोटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। इसी दौरान उन्होंने एक भारतीय अखबार की शुरुआत की, जिसका नाम इंडिया ओपिनियत था। जिसका नाम क्या था? इंडिया ओपिनियत। यानी कि महात्मा गांधी ने इसी दौरान उन्होंने एक भारतीय अखबार की शुरुआत की, यानी महात्मा गांधी ने ही अखबार की शुरुआत की, तो इंडियन ओपिनियत था। इसी तरह गांधी जी ने 20 साल अफ्रीका में रहकर, कितने साल अफ्रीका में रहे? तो 20 साल अफ्रीका में रहकर भारतीयों के अधिकारों के लिए क्या किया? तो संघर्ष किया। तो फिर आगे देखते हैं, यानी 20 साल हमारे आदर्शवाद महात्मा गांधी 20 साल रहे अफ्रीका में और भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, यानी लड़ाई कुछ ऐसे उसे करके यानी अधिकारों के लिए लड़ा। फिर कहते हैं जी, गांधी जी की भारत वापसी और आंदोलन, यानी गांधी जी भारत कब आए, वापस कब आए अफ्रीका से, और कौन कौन से आंदोलन किए। फिर कहते हैं गांधी जी जब भारत वापस लौटे तो उनकी उम्र 46 वर्ष हो चुकी थी, यानी जब अफ्रीका में 20 साल रहे, कितने वर्ष रहे? 20 साल रहे महात्मा गांधी। जब वे अफ्रीका से लौटे तो उनकी उम्र 46 वर्ष हो गई थी। कितने वर्ष? 46 वर्ष। 20 साल रहे अफ्रीका में, जब वे लौटे तो 46 वर्ष की हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने करीब 1 साल भारत की स्थिति का अध्ययन किया, यानी कि भारत का कैसा स्थिति है उसके बारे में यानी पढ़ाई की, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किए, अध्ययन किया। फिर 1916 में जब गांधी जी की आयु 47 वर्ष थी,
1916 में जब गांधी जी की आयु 47 वर्ष थी तब उन्होंने साबरमती नामक आश्रम की स्थापना, साबरमती किसका, तो यानी साबरमती नामक आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की, यानी कहाँ पे, तो अहमदाबाद में साबरमती नामक आश्रम की स्थापना की है। तो फिर आगे है जी, कहता है गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन, यानी गांधी जी ने जो आंदोलन किए तो यानी प्रथम आंदोलन कौन सा है, तो कहते हैं गांधी जी ने अपना प्रथम आंदोलन 1917 में किसानों के हक में किया, यानी सबसे पहले यानी 1917 में जो प्रथम आंदोलन जो किया ना वह किसके हक में, तो वह किसानों के लिए, किसके लिए, किसानों के हक में किया। इस आंदोलन में उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन से जीत प्राप्त की। किसानों की फसलें ना होने की वजह से उनका ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना संभव नहीं था, यानी किसानों के लिए, किसानों के हक में आंदोलन की, तो फिर कहते हैं उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन से जीत प्राप्त की, यानी वो आंदोलन जो किए तो उस आंदोलन में उन्होंने जीत प्राप्त की। किसानों की फसलें ना होने की वजह से उनका ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना संभव नहीं था, इसीलिए उसके हक में, किसानों के हक में आंदोलन किए। फिर कहता है जी, जिसके लिए गांधी जी ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया और ब्रिटिश सरकार के आगे प्रस्ताव रखा, यानी ब्रिटिश सरकार के आगे क्या रखा, यानी प्रस्ताव रखा। फिर कहता है कि किसान टैक्स देने की हालत में होंगे वह टैक्स देंगे, लेकिन गरीब किसानों को टैक्स के लिए परेशान ना किया जाए, जिसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। यानी महात्मा गांधी ने क्या किए, तो महात्मा गांधी ने यानी प्रथम आंदोलन किसानों के हक में, किसके हक में, तो किसानों के हक में किया। तो इस आंदोलन में अहिंसात्मक आंदोलन से जीत प्राप्त की। इस आंदोलन से क्या किया, तो इन्होंने जीत प्राप्त की। तो यानी किसानों को क्या था, तो यानी जो सब गरीब किसान थे वो ब्रिटिश सरकार को यानी कि क्या देना पड़ता था, टैक्स जो देना पड़ता था, टैक्स देने में असंभव था। इसी के बारे में सरकार से बात की है, जो सरकार क्या किए, स्वीकार कर लिया। फिर आगे यानी कि ये प्रथम आंदोलन जो था महात्मा गांधी का, उसमें क्या किए, तो उसमें जीत प्राप्त कर लिए, जो कि 1917 में आंदोलन शुरू किया था। इसमें प्रथम आंदोलन किसान के हक में लड़ा था, इसमें जीत प्राप्त कर लिए महात्मा गांधी ने। फिर अगला क्या है, मजदूरों के हक के लिए भूख हड़ताल, मजदूरों के हक के लिए भूख हड़ताल कर दिए। तो यानी कि आगे देखते हैं, सन 1918 में अहमदाबाद के मिल में काम करते मजदूरों की तनख्वाह में वृद्धि ना हो रही थी। तनख्वाह में वृद्धि ना करने की वजह से उन्होंने भूख हड़ताल की, जिससे मिल के मालिकों ने घुटने टेक दिए और मजदूरों की तनख्वाह में वृद्धि कर दिए। यानी मजदूरों के हक के लिए भूख हड़ताल कर दिए। तो यानी कि मजदूरों की क्या कर रहे, तो मजदूरों की तनख्वाह ना बढ़ा रहे थे। तनख्वाह यानी कि पैसा जो मिलता है ना, जैसे कम उम करता है तो यानी पैसा देता है ना महीना में, यानी 400-300 जो देता है, यानी जो दिहाड़ी होता है वो देता है, तो वो यानी बढ़ा नहीं रहे थे। तो यानी मजदूरों के हक के लिए भूख हड़ताल ये किया। तो यानी कि मिल के मजदूरों ने क्या किया, मिल के यानी कि मालिक ने यानी कि घुटने टेक दिए और मजदूरों की तनख्वाह में वृद्धि कर दी। तो ये हो गए। फिर कहते हैं खिलाफत आंदोलन, यानी कि किसके खिलाफ में आंदोलन किया। तो फिर कहता है खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था तुर्की के खिलाफ पद को दोबारा स्थापित करना, यानी कि तुर्की के खिलाफ जो पद था उसको दोबारा स्थापित करना। गांधी जी ने इस आंदोलन का सहयोग किया, यानी इस आंदोलन का क्या किया, इस आंदोलन में सहयोग दिया, यानी सहयोग किया, जिसकी वजह यह भी थी
कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनको मुस्लिमों का सहयोग मिले। स्वतंत्रता आंदोलन जो लड़े यह मुस्लिमों द्वारा चलाया गया, तो इसमें जो है ना महात्मा गांधी ने सहयोग किया, जिसकी वजह से यह भी थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनको मुस्लिमों का सहयोग मिले। यानी ये मुस्लिमों का वो सहयोग, यानी ये मुस्लिमों के आंदोलन में सहयोग दिए, तब इसको स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिमों का सहयोग मिले। तो ये था। फिर कहता है सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। फिर कहता है पहले विश्व युद्ध के बाद भी इस वक्त लगे प्रेस पर प्रतिबंध और बिना कांच के गिरफ्तारियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी रख दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश भर गया और गांधी जी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत भारत के नागरिकों ने अंग्रेजी का सहयोग करना बंद किया, अपने काम धंधे बंद कर दिए, जिससे देखते ही देखते यह आंदोलन बड़ा होता गया और सभी काम बंद होने लगे बंद होने लगे। इससे ब्रिटिश सरकार खतरे में आने लगी। 1857 की क्रांति के बाद यह सबसे बड़ा आंदोलन था। यानी कि महात्मा गांधी ने ये सबसे बड़ा आंदोलन 1857 के बाद जो किए थे तो वही था, यानी कि असहयोग आंदोलन की यह पूरी कहानी है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं चोरी जो कांड है यहाँ पर दिया गया है। फिर कहते हैं यह बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था। यानी चोरी कांड जो था यह बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था, लेकिन 1922 में यह हिंसक रूप में बदल गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को पकड़ कर जेल में बंद करना शुरू कर दिया। यानी चोरी कांड जो जितने भी यानी आंदोलन चला रहे थे, तो यानी आंदोलनकारियों यानी आंदोलन जो चला रहे तो उसको पुलिस ने पकड़ कर जेल में बंद करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों में गुस्सा भर गया और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया। लोगों ने चोरी नामक थाने में आग लगा दी। इस हिंसा की वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। यानी ये आंदोलन जो था, तो ये आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या किया, तो यानी लास्ट में वापस ले लिया। तो फिर यानी अगला आंदोलन देखते हैं। अगला दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ, यानी भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। 1942 में देश को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। 8 अगस्त को गांधी जी द्वारा नारा दिया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 9 अगस्त को इस आंदोलन के समर्थन में पूरा भारत उतर आया। यह अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसको दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत 1 साल लग गया। यानी इसको दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को 1 साल लग गया। तो यानी ये कौन सा आंदोलन था, ये था भारत छोड़ो आंदोलन। तो यानी इसकी कहानी इसमें पूरा दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला देखते हैं जी, और यहाँ थोड़ा बाकी है। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिससे उन्होंने भारत को आज़ादी दे दी और जिन्ना के कहने पर देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। गांधी जी देश को 2 टुकड़ों में बांटना नहीं चाहते थे, लेकिन तब की स्थिति को देखते हुए उन्होंने यह सही समझा। यानी भारत को जो है 2 टुकड़ों में बांटा गया। तो यानी कि जब महात्मा गांधी सही समझे, तो यानी कि बांटने दिया गया। तो फिर यानी कि तो चलिए आगे देखते हैं जी। महात्मा गांधी जी की मृत्यु, यानी कि यहाँ पर दिया गया है महात्मा गांधी जी की मृत्यु की पूरी कहानी यहाँ पर दी रखी है। फिर कहते हैं 30 जनवरी 1948 को, कब, तो भैया 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17
पर नाथूराम गोडसे और उनके साथी गोपाल दास के द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी महात्मा गांधी जी को है ना 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके साथी गोपाल दास के द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी कि गोली मारकर महात्मा गांधी को मारा गया। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद गोडसे पर केस चलाया गया। यानी गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा तो महात्मा गांधी को जो मारा तो यानी गोडसे पर केस चलाया गया और उनके साथ उनके एक सहयोगी नारायण आप्टे को फांसी की सजा दे दी गई। यानी कि इसके साथ जो यानी सहयोगी थे नारायण आप्टे को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये है महात्मा गांधी के यानी कि मृत्यु की पूरी कहानी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। फिर है तो इसके आगे अब नहीं है। अगर आप शुरू से अंत तक इसका यानी कि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप अगर कहानी के जैसा बनाकर आप पढ़ना चाहते हैं, इससे संबंधित सभी याद करना चाहते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो आपको हम एक मौका ज़रूर देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कीजिएगा। तो फिर यहाँ से है जी महात्मा गांधी का जन्म से यानी यहाँ से शुरू से है आप ले लीजिए। यानी कि हम थोड़ा यहाँ तक ले लीजिए, पत्नी थी, उसके बाद फिर यहाँ तक ले लीजिए ऐसे करके। फिर इसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी जी का विवाह के बारे में, यहाँ पर विवाह के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं जी। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी की संतान है, यानी 4 संतान थे, सबके बारे में हमने बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं महात्मा गांधी जी का शिक्षा, यानी शिक्षा के बारे में, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ कहाँ गए, क्या क्या यानी कि कठिनाई का सामना करना पड़ा, यहाँ पर दिए गए। तो फिर आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर थोड़ा उस यानी शिक्षा का ही है, यहाँ पर ले लीजिए, और थोड़ा बचा है यहाँ तक। यानी यहाँ तक जो हमने टोटल देखा शिक्षा के बारे में ही था, यहाँ पर शिक्षा के बारे में है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सब इसमें दिया गया है। फिर आगे देखते हैं महात्मा गांधी की माँ का देहांत, यानी महात्मा गांधी की माँ का देहांत कब हुआ, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा और नीचे है। यानी महात्मा गांधी की माँ का देहांत, यहाँ पर हम अगर छोटा करें तो इतना में आप आ जाता है। इतना में क्या हुआ, तो इतना में ऐसे करेंगे कहानी आ जाता है। आप जूम करके बाद में देख लीजिए, हम छोटा कर दिए थोड़ा आपको यानी कि आसान हो स्क्रीनशॉट लेने में। फिर अगला है जी माँ का गांधी का अफ्रीका जाना, महात्मा गांधी का अफ्रीका जाना, यानी किस लिए उसे जाना पड़ा अफ्रीका, तो यहाँ पर दिया गया है, आप ले लीजिए। अभी जो आपको लेना है यहाँ तक आप ले लीजिए, फिर नीचे हम जूम करके आपको दिखा देंगे। फिर यहाँ आप ले लीजिए, इतना आपको इधर लेना है, हो जाएगा, ले लिए, बस ये सेकेंडों का काम है। फिर आगे बढ़ते हैं जी। दिया गया है, इसको हम जूम करके दिखा देते हैं। फिर है जी दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष, यहाँ तक आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। गजब गजब गजब। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है गांधी जी की भारत वापसी और आंदोलन, यानी भारत वापस कब आए और आंदोलन क्या क्या किए, ले लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन जो दिया गया है उसके बारे में है, ले लीजिए। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन ले लिए। आगे बढ़ते हैं। तो मजदूरों के हक के लिए भूख हड़ताल, यानी मजदूरों के हक के लिए जो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किए, यहाँ पर दिए गए। फिर कहते हैं नीचे दिया गया है खिलाफत आंदोलन दिया गया है, ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की पूरी कहानी यहाँ पर दिया गया है, आप ले लीजिए इसको भी स्क्रीनशॉट। फिर है चौड़ा चोरी कांड, क्या है, तो चौड़ा चोरी कांड यहाँ पर दिया गया है, आप इसे भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। भारत छोड़ो आंदोलन पकड़ो, यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। नीचे और थोड़ा है, ख़त्म। कहते हैं महात्मा गांधी जी की मृत्यु, यानी महात्मा गांधी जी की मृत्यु की
पूरी कहानी यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या होता है, महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की कहानी यानी कि यहीं पर थी, यहाँ तक थी महात्मा गांधी की कहानी, कब मारा गया, क्या किया गया। तो जय हिंद। अगर आपको यह यानी वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और स्क्रीनशॉट आप जो लिए उसको आप PDF बना सकते हैं, बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, यानी PDF बनाने के लिए आप डाउनलोड करके उसे PDF में कन्वर्ट करके रख लीजिए अपने फ़ोन में और याद करते रहिए मज़े से। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में। इस सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।